This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। राजस्थान में गहलोत देंगे 1050 रुपए का घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में। आईएएस अफसर राजस्थान सरकार से बोलती है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। राजस्थान का पहला और अजीब मामला, आईएएस को बिहार से बुला रही राजस्थान सरकार, वो नहीं लौट रही। मुख्यमंत्री अलाव तापते बच्चे के पास जमीन पर बैठ जब लगे बतियाने, हुई गपशप। कॉलेज की फ्रेशर पार्टी में चल गए लात घूसे, छात्र को थमगुत्ता समझाने के बावजूद नहीं माने, पुलिस सिखाएगी अब सबक। राहुल ने किससे कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। और अब खबरें विस्तार से। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को दौसा के अलवर जिले में प्रवेश कर गई। 5 दिन दौसा जिले में रहने के बाद आज राजगढ़ से अलवर में एंटर हुई। अलवर सीमा पर स्वागत में रेड कारपेट बिछाया गया। अब मालाखेड़ा में राहुल गांधी की जनसभा हो रही है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। सभा को राहुल गांधी से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित किया। खड़गे ने भाजपा और भाजपा के नेताओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। इस पार्टी के लोगों ने देश की आजादी के लिए प्राण न्यौछावर किए हैं। आजादी के बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने देश के लिए जान दी। क्या देश के लिए भाजपा नेताओं के घर में कुत्ता भी मरा है? कांग्रेस कुछ भी बोले तो वे देशद्रोही कहते हैं। खड़गे ने कहा कि देश में लोगों को बांटा जा रहा है। संसद में चीन के मुद्दे पर चर्चा करने से सरकार भाग रही है। संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। खड़गे ने कहा कि 30 लाख नौकरियां पूरे देश में खाली हैं, लेकिन केंद्र सरकार भर्ती नहीं कर रही। भाजपा सरकार चंद लोगों को और अमीर बनाने की कोशिश कर रही है और गरीबों को परेशान कर रही है। राजस्थान में गुटबाजी पर खड़गे ने कहा कि अध्यक्ष होने के नाते कह रहा हूं कि एक होकर काम करेंगे तो कोई आपको हरा नहीं पाएगा। पार्टी के नेता इसे मजबूत रखें। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की कि हम एक कैटेगरी बना रहे हैं। इस कैटेगरी के लोगों को 1050 रुपए का घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। सिलेंडर अप्रैल से राज्य में मिलेगा। अगले महीने हम बजट पेश करेंगे, उसमें रसोई से महंगाई का बोझ कम करने के लिए किट बांटने की योजना लाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले इनकम टैक्स ईडी से लोग डरते थे, अब ये खुद डरे हुए हैं। देश में लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो गई है। राहुल गांधी एक मकसद लेकर चले हैं। आजादी के बाद ये पहली भारत जोड़ो यात्रा है। पूरा देश महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है। ईआरसीपी को हम किसी भी हालत में बंद नहीं करेंगे, इसे राष्ट्रीय योजना का दर्जा दिलाएंगे। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा जिस संकल्प के साथ चली है, उसे मैं सलाम करता हूं। यात्रा ने जोड़ने का काम किया है। कुछ लोगों को यह यात्रा रास नहीं आ रही है। 4 दिसंबर को कमलनाथ ने चुनौती दी थी, हमने स्वागत किया। राजस्थान में स्वागत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। राजस्थान कैडर की आईएएस अफसर पूनम 6 साल पहले बिहार में डेपुटेशन पर गई थी। वे अब तक नहीं लौटी हैं। दूसरे आईएएस अफसर अमरीश कुमार हैं। वह इन दिनों तमिलनाडु में ईशा आउटरीच में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। राजस्थान की महिला आईएएस अफसर की मनमानी का रोचक मामला सामने आया है। ये प्रदेश की सरकार, बिहार सरकार और केंद्र सरकार सभी के लिए सिरदर्द बन गया है। असल में 2005 बैच की राजस्थान कैडर की आईएएस अफसर पूनम 6 साल पहले बिहार में डेपुटेशन पर गई थी। सरकार उनको लौटने के लिए बार-बार पत्र लिख रही है, लेकिन पूनम न जवाब दे रही हैं और ना ही वापस लौट रही हैं। पूनम को 2016 में 3 साल के लिए डेपुटेशन मिला था। इस हिसाब से वह अक्टूबर 2016 से सितंबर 2019 तक बिहार में रह सकती थी। इसके बाद उन्होंने कोरोना का हवाला देकर 1 वर्ष के लिए अपना डेपुटेशन बढ़वा लिया। केंद्र, राजस्थान और बिहार की सरकारों ने विशेष परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें इसकी इजाजत भी दे दी। इस पर भी उनका कार्यकाल जो है वो अक्टूबर 2020 में पूरा हो गया। अब उन्होंने फिर से कोरोना का हवाला देकर 1 वर्ष का डेपुटेशन और मांगा, लेकिन मिला नहीं। तब उन्होंने कैट यानी प्राधिकरण में शरण ली। उन्हें फिर 1 वर्ष का डेपुटेशन मिल गया, लेकिन ये डेपुटेशन भी अक्टूबर 2021 में खत्म हो गया। अब उसके ऊपर भी 1 वर्ष से ज्यादा का समय बीत चुका है। पूनम अब तक बिहार में ही है। उन्होंने अपना परिवार भी पटना, बिहार में शिफ्ट कर लिया था। आईएएस पूनम राजस्थान में बीकानेर, सवाई माधोपुर, डूंगरपुर और बूंदी जिलों में कलेक्टर रही हैं। राजस्थान के कार्मिक विभाग ने पूनम को पत्र लिखकर उनके अब तक कैडर में वापस न लौटने का कारण पूछा है। इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। अब विभाग उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का मन बना चुका है और केंद्र के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और बिहार राज्य सरकार को अपनी आपत्ति दर्ज करवाने वाला है। विभाग के मंत्री होने के नाते इस मामले की जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी भेज दी गई है। कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमंत गेरा ने इस संबंध में आगे कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में इस तरह का मामला पहला बताया जा रहा है। जब किसी और राज्य में डेपुटेशन पर गया कोई आईएएस अफसर 5 साल बीत जाने पर भी
बावजूद लौट नहीं रहा है। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में सबसे ज्यादा वक्त बतौर आईएएस सेवा देने वाले पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव पीएन भंडारी ने बताया कि इस तरह के मामले में नियोक्ता भारत सरकार है। उन्होंने कहा कि राज्य के कार्मिक विभाग को तुरंत ऐसे अफसर के खिलाफ चार्जशीट देने की सिफारिश के साथ केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को तुरंत लिखना चाहिए। आईएएस की सेवा कोई राजनीतिक पद या कोई निजी धंधा नहीं है कि कोई कहीं भी अपने हिसाब से नौकरी कर ले। कार्मिक विभाग को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। भारत सरकार के स्पष्ट नियम है कि कोई भी आईएएस या आईपीएस अफसर अपने सर्विस कैडर से होम स्टे जा सकता है। ऐसी पूरी सर्विस के दौरान कुल मिलाकर अधिकतम 5 वर्ष के लिए हो सकता है। इससे ज्यादा का कोई मामला पूरे देश में सामने नहीं आया। राजस्थान कैडर से हाल के वर्षों में फरवरी 2019 से फरवरी 2022 तक डॉक्टर रवि सुरपुर अपने होम स्टे कर्नाटक में रहकर वापस आए हैं। उससे पहले वर्ष 2009 में तमिलनाडु कैडर से हरसराय मीणा अपने होम स्टेट राजस्थान में 3 वर्ष तक रहकर वापस गए। वर्ष 2015 आईएएस परीक्षा के टॉपर रहे अथर आमिर खान भी फरवरी 2021 में अपने होम स्टेट कश्मीर गए हुए हैं। ऐसे नियम के तहत पूनम भी बिहार गई थी, लेकिन वो अभी तक लौटी नहीं है। आप कहीं बैठे हो और अचानक आप पलट कर देखें कि आपके पास राज्य के मुख्यमंत्री बैठे हैं तो कैसा लगेगा? एक पल के लिए दिल रुक सा जाएगा, क्योंकि अमूमन इतनी सिक्योरिटी में रहने वाले नेता हमारे बीच इतनी सहजता से आकर बैठ जाएं तो अच्छा भी लगेगा और आश्चर्यजनक भी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कुछ समय निकालकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार सुबह अचानक दौसा के बसवा इलाके के जयसिंहपुरा गांव पहुंच गए। सुबह 7:30 बजे अचानक मुख्यमंत्री को खुद के बीच देख ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। सोमवार सुबह भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बांदीकुई क्षेत्र के कोलाना से अलवर की ओर रवाना हुए थे। काफी देर पैदल चलने के बाद सीएम अचानक यात्रा छोड़ बसवा की ओर निकल गए और इस दौरान वे जयसिंहपुरा गांव में किसान बद्री प्रसाद मीणा के घर पहुंचे। घर के बाहर 5 साल का बच्चा मयंक अलाव ताप रहा था। मुख्यमंत्री उसके पास जमीन पर जाकर बैठ गए और हाथ तापने लगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मयंक से ठंड को लेकर बात करने लगे। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद अन्य बच्चों महिलाओं को भी वहीं अलाव के पास बुला लिया। ग्रामीणों ने सीएम को कुर्सी दी और अलाव के पास आ गए। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ चल रहा प्रशासनिक अमला पीछे ही खड़ा हो गया। मुख्यमंत्री को अचानक वहां देख ग्रामीण जुट गए। महिलाएं जो है वो घर का काम छोड़कर अलाव के पास जा बैठी। जिसको मुख्यमंत्री के आने की जानकारी मिली वहीं पहुंच गए। इस दौरान महिला सहकारी समिति झाजी रामपुरा की अध्यक्ष और राशन डीलर कमला ब्याडवाल ने मुख्यमंत्री चर्चा करने लगे। कमला किसान बद्री प्रसाद की बेटी है और उनका पीहर नजदीक ही है। वे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पिता के घर आई थी। पता चला कि मुख्यमंत्री आए हैं तो मिलने पहुंच गई। कमला देवी ने मुख्यमंत्री बसवा की मिट्टी से बना पॉट और तिरंगे के रंग में रंगा हल उन्हें भेंट किया। कमला ने बताया कि मयंक उनका भतीजा है और पहली क्लास में पढ़ता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर जब मुख्यमंत्री ने पूछा तो कमला ने कहा कि गांव का नजदीकी स्कूल जयसिंहपुरा फाटक के पास है। यह 8वीं तक ही है। आगे की पढ़ाई के लिए बच्चों को बसवा या बांदीकुई जाना पड़ता है। कमला देवी ने स्कूल को 10वीं तक क्रमोन्नत करने की मांग की है। तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आजकल सेकेंडरी नहीं बल्कि सीनियर सेकेंडरी होता है। स्कूल को सीधे 12वीं तक क्रमोन्नत कर देंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर कमल चौधरी को निर्देश देते हुए कहा कि स्कूल का नाम नोट करने के निर्देश दिए। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में सीट पर बैठने को लेकर स्टूडेंट्स आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। इस बीच जमकर हंगामा हुआ। सूचना के बाद क्लॉक टावर थाना पुलिस भी पहुंची और 3 स्टूडेंट्स को पकड़कर थाने ले आई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं बीच कार्यक्रम में विवाद होने के कारण कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय छात्र संघ की ओर से फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन किया गया था। इसके लिए हॉल में कार्यक्रम चल रहा था और इसी बीच कुछ छात्रों में सीट पर बैठने को लेकर झगड़ा हो गया। विवाद बढ़ा, हंगामा हुआ तो दोनों पक्षों में लात घूंसे चलने लगे। इससे कार्यक्रम में बाधा हुई और उनको समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन छात्र हैं मानते कहां। वे नहीं माने। हंगामा बढ़ता देखकर पुलिस भी पहुंच गई और पुलिस के सामने लड़ते रहे। ऐसे में 3 छात्रों को पुलिस पकड़ कर ले गई। बाद में कार्यक्रम का समापन भी कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिलहाल कोई शिकायत नहीं दी गई है। छात्र संघ अध्यक्ष सुरेश गुर्जर बताते हैं कि फ्रेशर पार्टी का कार्यक्रम था और कुछ छात्रों में विवाद हो गया। पुलिस ने मामला संभाल लिया। प्रोग्राम के बीच में ही रोककर समापन करवा दिया गया। क्लॉक टावर थाना प्रभारी महावीर शर्मा ने बताया कि कॉलेज में प्रोग्राम के बीच सीट पर बैठने को लेकर कुछ छात्रों में झगड़ा हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे लड़कों को पकड़ लाई है। पूछताछ की जा रही है। राजस्थान में अलवर के मालाखेड़ा में सोमवार को राहुल गांधी ने सभा में कहा कि मुझे भाजपा वाले बुरे नहीं लगते। मैं रास्ते में जाता हूं तो इशारा करके पूछते हैं कि क्या कर रहे हो। मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आइए आप भी बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, अंबेडकर साहब ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी और इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभा में ऐलान किया कि हम एक कैटेगरी बना रहे हैं। इस कैटेगरी के लोगों को 1050 रुपए का घरेलू रसोई गैस सिलेंडर
500 रुपए में देंगे। सिलेंडर अप्रैल से राज्य में मिलेगा। राहुल ने कहा कि गरीबों के लिए सबसे बेहतर स्कीम राजस्थान में है। राजस्थान से पहले के राज्य में लोग कहते थे कि हमें किडनी ट्रांसप्लांट करवाना है, पैसा नहीं है। राजस्थान में ऐसा नहीं होता। कल 2 लोग मिले, उनसे मैंने उनके इलाज के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मुफ्त में हुआ। चिरंजीवी योजना में लाखों लोगों का दर्द मिटाया है, इस पूरे देश में लागू करना चाहिए। राहुल ने आगे कहा कि अमित शाह से लेकर सारे भाजपा नेताओं के बच्चे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में जाते हैं और भाषण देते हैं कि अंग्रेजी मत सीखो। वे नहीं चाहते कि गरीब अंग्रेजी सीखे, वे नहीं चाहते कि आप बड़े सपने देखें, मजदूरी से बाहर निकले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदी नहीं पढ़नी चाहिए, हिंदुस्तान की सब भाषाएं पढ़नी चाहिए, लेकिन अमेरिका, इंग्लैंड, जापान सहित बाकी दुनिया से बात करने के लिए हिंदी काम नहीं आएगी, अंग्रेजी ही काम आएगी। इसलिए राजस्थान में 1700 अंग्रेजी मीडियम स्कूल शुरू किए गए हैं, लेकिन ये कम है। राजस्थान के हर बच्चे को अंग्रेजी पढ़ने का अवसर मिलना जरूर चाहिए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि यात्रा में एक रस्सी है जिसके अंदर सारे सीनियर नेता रहते हैं, रस्सी के बाहर लोकल नेता रहते हैं और इस रस्सी को तोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोकल नेताओं की आवाज सरकार और उसके ऑफिस में सुनाई देनी चाहिए, और उससे भी जरूरी है कि राजस्थान के आम आदमी की आवाज हर सरकारी ऑफिस में सुनी जानी चाहिए। हम 3500 किलोमीटर चल रहे हैं, चलने से शरीर की कई बीमारियों का इलाज हो जाता है। राजस्थान की पूरी कैबिनेट राजस्थान की सड़कों पर हर महीने में एक बार 15 किलोमीटर चले। लोग मिलेंगे तो इससे उनकी समस्या खत्म होगी। मंत्री जब पैदल चलेंगे तो आदमी छुप नहीं सकता। इससे कांग्रेस पार्टी, राजस्थान और सभी लोगों का फायदा होगा। हमारे आदिवासी भाई बहनों को ट्राइबल बिल में जो हक दिया गया है उसे राजस्थान सरकार जल्द से लागू करके दिखाए। आदिवासी हिंदुस्तान का ओरिजिनल मालिक है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने भाजपा और उसके नेताओं पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम नहीं डरेंगे। इस पार्टी के लोगों ने देश की आजादी के लिए प्राण न्यौछावर किए हैं। आजादी के बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने देश के लिए जान दी। क्या देश के लिए भाजपा नेताओं के घर में कुत्ता भी मरा है? कांग्रेस कुछ भी बोले तो वे देशद्रोही कहते हैं। खड़गे ने कहा कि देश में लोगों को बांटा जा रहा है। संसद में चीन के मुद्दे पर चर्चा करने से सरकार भागती है। संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। खड़गे ने कहा कि 30 लाख नौकरियां पूरे देश में खाली हैं, लेकिन केंद्र सरकार भर्ती नहीं कर रही। भाजपा सरकार चंद लोगों को और अमीर बनाने की कोशिश कर रही है और गरीबों को और परेशान कर रही है। राजस्थान में गुटबाजी पर खड़गे कहते हैं कि अध्यक्ष होने के नाते कहता हूं कि एक होकर काम करेंगे तो कोई आपको हरा नहीं पाएगा। नेता पार्टी को मजबूत रखें। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि अगले महीने हम बजट पेश करेंगे और उसमें रसोई से महंगाई का बोझ कम करने के लिए किट बांटने की योजना लाएंगे। उन्होंने कहा पहले इनकम टैक्स ईडी से लोग डरते थे, अब ये खुद डरे हुए हैं। देश में लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो गई है। राहुल गांधी एक मकसद लेकर चले हैं। वहीं सचिन पायलट ने भी कहा कि राहुल गांधी की यात्रा जिस संकल्प के साथ चली है उसे मैं सलाम करता हूं। यात्रा ने जोड़ने का काम किया। कुछ लोगों को ये यात्रा रास नहीं आ रही है। 4 दिसंबर को कमलनाथ ने चुनौती दी थी कि हमने स्वागत किया। राजस्थान में स्वागत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तरुण क्रांति संत गुरु परिवार भारत शाखा उदयपुर के द्वारा सामाजिक कार्य श्री 1008 तरुण सागर महाराज की 41वीं दीक्षा दिवस व 32वां गुरु परिवार स्थापना दिवस दिनांक 18 दिसंबर 2022 को रविवार को करुणा दान सेवा अभियान के अंतर्गत मनाया गया। इस कार्यक्रम के तहत आज उदयपुर शाखा के द्वारा तारा सेवा संस्थान के आनंद वृद्धाश्रम एवं महाराणा भोपाल चिकित्सालय में संचालित रैन बसेरा और इंदिरा रसोई घर पर कंबल तथा शॉल का वितरण किया गया। इस अवसर पर तारा सेवा संस्थान के संचालक कल्पना एवं दीपेश मित्तल, गुरु परिवार उदयपुर शाखा के अध्यक्ष राजकुमार अखावत, महामंत्री विमल नाथूत, संरक्षक रमेश दोषी, गौरव कनोडिया, दिनेश वजवावत, ओम लूंडिया, राजकुमारी अखावत, टीना मेहता एवं सभी कार्यकारिणी सदस्य तथा गुरु परिवार के समस्त सदस्यगणों की उपस्थिति रही। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। This bulletin is sponsored by a diagnostic center. दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।